अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सुल्तान की मैथमेटिक्स मैट्रिक क्लास में आप सबको खुशामदीद। बच्चों, आज हम 15.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स, के ब्लैंक्स प्रूफ कीजिए यानी भरिए। तो नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स है कोसेक 60 इज इक्वल टू 1 अपान वाट, मतलब आपको यहाँ पर रकम लिखनी है जो कि बराबर हो। अब बच्चों, इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशो टेबल आपको याद होना चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्रीज। ये वैल्यूज़ मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ और मैंने आपको बार बार कहा था कि ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले देख लें कोसेक 60 की वैल्यू क्या है। कोसेक 60, तो कोसेक 60 की वैल्यू है, कोसेक 60 की वैल्यू है 2 अपान √3। तो कोसेक 60 की वैल्यू है 2 अपान √3 इज इक्वल टू 1 अपान। अब देखें यहाँ पर है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है √3 अपान 2, √3 अपान 2 डिवाइड के नीचे डिवाइड, ये 2 ऊपर आ जाएगा, √3 अपनी जगह पे बदस्तूर मौजूद है। तो इससे ये प्रूव होता है कि कोसेक 60 और 1 अपान साइन 60 आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में साइन 60 आएगा। इसी तरीके से दूसरी फिलिंग द ब्लैंक्स है सेक 30, सेक 30, सेक और 30। तो सेक 30 की वैल्यू है 2 अपान √3, 2 अपान √3 इज इक्वल टू 1 अपान यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा कोस 30, कोस 30 की वैल्यू है √3 अपान 2। तो बच्चों देखें, डिवाइड के नीचे डिवाइड ऊपर आ गया, 2 अपान √3 और 2 अपान √3। तो इससे भी ये जाहिर होता है कि सेक 30 और 1 अपान कोस 30 ये भी आपस में बराबर हैं। तीसरा सवाल है सेक 60, सेक 60, सेक 60, सेक 60 की वैल्यू है 2, सेक 60 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 1 अपान कोस 60, 1 अपान कोस 60 की वैल्यू है 1 अपान 2, 1 अपान 2 डिवाइड के नीचे डिवाइड, ये ऊपर आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड में 1, 2 को 1 से डिवाइड करें 2 ही आता है। तो देख लें ये भी दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि सेक 60 बराबर आएगा 1 अपान कोस 60 के। ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो टेबल के बगैर याद नहीं हो सकेंगे, इसलिए ये टेबल्स की वैल्यू आपको बार बार याद करनी पड़ेगी और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरा सवाल है साइन 20 बराबर है। बच्चों देखें, एक फार्मूला है साइन 20 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 70। जब 90 में से 70 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। यानी जब किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो की एंगल आपको मालूम करनी होती है या जो वैल्यू दी हुई हो वो 90 में से अमूमन माइनस होती है, बिकॉज यहाँ पर जो हम ट्रायंगल लेते हैं वो राइट एंगल लेते हैं। तो राइट एंगल होने की वजह से एक एंगल हमेशा यहाँ पर 90 आता है। तो 90 में से 70 माइनस करेंगे तो ये साइन 20 बचेगा, साइन इसका फार्मूला है। अब सवाल ये है कि साइन 20 बराबर है साइन ब्रैकेट 90 माइनस 70, तो ये कोस कितनी डिग्री के बराबर होगा। तो याद रखें साइन का उलट है, साइन का उलट है इस फार्मूले के मुताबिक कोस, साइन का उलट है इस फार्मूले के मुताबिक कोस। तो साइन की जगह आएगा कोस, 90 में से 20 माइनस हुआ, ये साइन 20 की वैल्यू बनी। 90 जो है ये राइट एंगल है, तो बाकी बच गया 70, तो कोस की वैल्यू 70 होगी। बच्चों बड़ा ही आसान और सिंपल फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशो रखो, उसकी एंगल रखो, ब्रैकेट में 90 में से उसको माइनस करो। मतलब अब मिसाल के तौर पे यहाँ अगर 30 होता तो मैं यहाँ पे 60 रखता, क्योंकि 90 में से 60 जाएंगे तो 30 बचेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ 40 होता तो मैं यहाँ पर जो है वो 50 रखता, 90 में से 50 जाएंगे तो 40 बचेगा। अब 90 हो गया राइट एंगल, साइन 20 या 30 या 40 हो गया साइन की वैल्यू, उलट साइन का यहाँ पर बनेगा कोस, तो जो ये वैल्यू बनेगी ये कोस की वैल्यू बन जाएगी। इतनी सी बात है। पांचवी फिलिंग द ब्लैंक्स कोस 10 इज इक्वल टू कोस 90 माइनस 80। जब 90 में से 80 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, 90 में से 80 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। कोस का उलट यहाँ पे साइन है, देखें जब साइन का उलट कोस है तो कोस का उलट साइन है, और ये वैल्यू साइन की कहलाएगी यानी 80। तो बच्चों जो ये ब्लू रंग में ब्लू पेन से जो लिखे हुए हैं नंबर, ये सब के सब
फिल इन द ब्लैंक्स हैं। एक्सरसाइज नंबर 15.2। इसके बाद 6 नंबर है 10 40 इज इक्वल टू 10 माइनस 50 करेंगे 90 में से तो 40 बचेगा, तो 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40। अब 10 का उलट जो है यहाँ पर वो कोट है, 10 का उलट यहाँ पर कोट है, तो ये कोट की वैल्यू बन जाएगी 50। इसी तरीके से सवाल नंबर 7, 8 और 9 ये इसके पार्ट्स हैं, ऐसे ही हैं, तो ये आपको होमवर्क है ताकि आप इसको सोल्व करें और आपकी प्रैक्टिस हो। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, 2 का ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमको मालूम करनी है। व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा इज़, जबकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये है। तो बच्चों ये 3 पार्ट हैं। नंबर 1 है 1/2, तो नंबर 1/2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा की वैल्यू इट्स 1/2, ये उन्होंने हमें गिवन दी हुई है। अब हम टेबल में देखेंगे साइन में 1/2 कहाँ आ रहा है। साइन में 1/2 देखें शुरू में ही आ रहा है, यानी 30, साइन 30 में ही 1/2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे साइन 30 के अंदर वैल्यू है 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे क्या, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 30। अब बच्चों आपको पता है साइन और अल्फ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन और अल्फ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके साइन अल्फ़ा से डिवाइड करेगा और वहाँ पे क्या बच जाएगा, जस्ट 30। साइन ऊपर और साइन नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो मतलब कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 जो आ रही है वो किस डिग्री में आ रही है, अल्फ़ा की 30 डिग्री में आ रही है। तो बच्चों ये आपका आंसर है। इसी तरीके से सवाल नंबर 2 है, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू √3/2। अब बच्चों आपको ये देखना है कि साइन में कहाँ पर √3/2 वैल्यूज़ आ रही है। √3/2 वैल्यूज़ आ रही है, साइन 60 में आ रही है √3/2, तो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशनों को आप कंपेयर करेंगे। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 60, साइन और साइन बिल्कुल ऐसे ही कैंसिल होंगे, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 60। तो इससे ये जाहिर होता है कि साइन की वैल्यू √3/2 जब हो तो वो 60 डिग्री के अंदर होती है। इसी का पार्ट नंबर 3 1/2 है। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इसी तरह सवाल नंबर दूसरे का 2 का बी जो है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। अब यहाँ पर हमें बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। व्हेन द वैल्यू ऑफ कोस बीटा इज, कोस बीटा की वैल्यूज़ ये दी हुई हैं। इसमें भी पार्ट 1 आपका होमवर्क है, आप खुद हल कीजिएगा। कोस बीटा की वैल्यू नंबर 2, कोस बीटा की वैल्यू यहाँ पर है 1/√2। अब आपको ये देखना है कि कोस की वैल्यू, कोस में कहाँ पर 1/√2 आ रहा है, तो कोस में 1/√2 45 डिग्री में आ रहा है, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बाय कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। तो cos बीटा इज इक्वल टू cos 45। अब बच्चों देख लें, cos और cos बिल्कुल इसी तरीके से कैंसिल होंगे, यहाँ बच जाएगा बीटा और वहाँ बच जाएगा 45। तो बच्चों cos बीटा की वैल्यू 1/√2 जो है वो डिग्री 45 में आती है या आ सकती है। सेम थर्ड नंबर क्वेश्चन 1/2। तो साइन बीटा की वैल्यू 1/2 साइन, अब आपको देखना है 1/2 कहाँ पर है, साइन 30 पे, साइन 30 पे 1/2 बच्चों यहाँ पे कॉस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। कॉस बीटा की वैल्यू, तो कॉस बीटा, कॉस में 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, √3/2 1/√2। तो कॉस में जो है 1/2 वैल्यू जो है वो 60 में दी हुई है, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए, ये दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए, तब जाके ये कंपेयर होगा।
तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 60, कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू 60 बचेगा, जिससे ये जाहिर होता है कि कॉस की वैल्यू 60 जो है 60 डिग्री में, कॉस की वैल्यू 60 डिग्री में 1/2 आती है। इसका सवाल नंबर 1 आपका होमवर्क है, इसका सवाल नंबर 3 और इसका सवाल नंबर 6 और 7, 8 और 9, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकें। उम्मीद है आपको समझ में आया।